राम राम सीताराम। बेटी एक ऐसा धन है जिसको माँ बाप शादी के बाद मायके में नहीं रख सकते, वो ससुराल में ही अच्छी लगती है। और ऐसा होना भी चाहिए। जिस बेटी का अपने मायके से बार बार जाना होता है तो वो ससुराल में अपने रिश्ते अच्छे नहीं बना पाती, क्योंकि बेटी का धर्म है कि वो अपने ससुराल में अपनी घर गृहस्थी अच्छी चलाए। तो ये कहानी मैंने अपने गुरुजी के मुँह से सुनी है। हमारे गुरुजी सुनाते हैं ऐसी कहानियाँ। तो मैंने भी आपको आज सोचा कि मैं अपने दर्शकों को सुनाती हूँ। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। राम राम। किसी ब्राह्मण के घर में एक कन्या थी और उसके पिताजी अच्छे खासे वैद्य थे, जैसे पुराने ज़माने में होते थे। वैद्य घर की ही दवा खाते थे, तो ऐसे ही थे पंडित जी वैद्य। तो उनकी कन्या की शादी के 10 साल हो गए थे, तो वो अपने परिवार में ससुराल में रिश्ता अच्छा न बना पाई अपनी सासू माँ के साथ। तो वो बार बार मायके चले जाती थी। तो एक दिन पिताजी ने क्रोध किया और बिठा के कहा कि मुझे तुम्हारी ये आदत बेटी अच्छी नहीं लगती है। तुम बार बार मायके चले आते हो, मुझे लग रहा है तुम गलत काम कर रही हो, ये कि अपने ससुराल में नहीं रहती, बार बार तुम मायके चले आती हो। तो तुम अपने परिवार में रिश्ता न बना पा रही हो और हर दूसरों में ही कमी निकाल रही हो। इसके कारण तुम ही गलत हो। तो फिर बेटी को पूछा, तो बेटी ने बताया कि मैं ससुराल में तब जाऊंगी, पहले आप एक ऐसी पुड़िया दो, मैं अपने सास को खिलाऊं और मेरी सास मर जाए, मैं तभी ससुराल में रहूंगी, वरना नहीं रहूंगी। तो पिताजी थोड़ा विचलित हो गए। फिर उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि ये तुम्हारे बिल्कुल गलत कदम है, आपकी बुद्धि ऐसी ख़राब क्यों हो गई। तो उसने कहा कि मैं अपनी सास के साथ नहीं रह सकती, मेरी सास बार बार कचर कचर करती रहती है, मुझे गाली सुनाती रहती है, मेरे कामों में कमी निकालती रहती है, इसलिए मैं बुढ़िया को मारना चाहती हूँ। तो आप जल्दी से एक पुड़िया ऐसे दे दो कि मैं अपनी सास को दूं और मेरी सास मर जाए। तो पिताजी तो वैद्य थे, जिंदगी का अनुभव था और वैद्य भी थे। तो उन्होंने एक अजवाइन की पुड़िया बनाई और बेटी में पकड़ा दी कि लो 2-2 दाने शाम सुबह अपने सासू को पानी के साथ देते रहना और देखभाल करते रहना, उनकी मालिश करते रहना, उनको टाइम टाइम से भोजन देते रहना, उनको नहला धुला के अच्छा रखना, क्योंकि ये जहर की पुड़िया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन पे ज़्यादा ध्यान देना। तो बेटी अपने ससुराल में आ गई और अपने सास की वैसे ही सेवा करती रही और 2-2 दाना वो दवाई खिलाती रही। तो सास की एक दिन बुद्धि ठीक हो गई। तो सास ने सोचा कि मेरी बहू इतना प्यार करती है, अब की बार ये मायके से आई तो ये बहुत सुधर गई है, ये तो मुझे टाइम से नाश्ता पानी सब कुछ दे रही है, मेरी मालिश भी कर रही है। तो बुढ़िया ने अपनी ज़मीन जायदाद बगस की चाबी सब अपनी बहू को दे दी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बस मुझे उठा लो, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, हे प्रभु मुझे अपने धाम ले चलो। तो बुढ़िया भी एक दिन बुढ़िया ने क्या किया कि मरने का नाटक कर दिया। तो बुढ़िया मर गई और मरने का नाटक किया और बहू जैसे नाश्ता देने जा रही थी तो बहू रोने लगी कि मेरी सास मर गई, मेरी सास मर गई। तो
अब तो फ़ोन का ज़माना है, तब फ़ोन नहीं था। तो बेटी दौड़ दौड़ के गई अपने मायके और अपने पिताजी को कहा कि मेरी सास मर गई, चलो वहाँ चलो, कहीं मुझको कोई कुछ ना कहे, तो आप जल्दी से चलो और मेरी सास को देखो। तो पिताजी आए, पिताजी ने हंडोला इधर उधर उलट पुलट किया। तो बुढ़िया ने आंखें खोल दी, कहा कि आप, कि बोले हाँ मेरी बेटी आई थी, उसने बताया कि मेरी सास मर गई। तो बुढ़िया ने अपने समधी को कहा कि चुपचाप रहो, ऐसे कहना कि मैंने बचा दिया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैंने ऐसी पुड़िया दी कि तेरी सास जिंदा हो गई। तो फिर बेटी अपनी सास की गले मिली, अपने पापा की भी गले मिली कि मेरी सास नहीं मरनी चाहिए, और पिताजी आप तो बहुत अच्छे वैद्य हो, आप दोनों दवा देते हो, मरने की भी और जीने की भी। तो बुढ़िया का तो ज़िंदगी का अनुभव था और पिताजी को भी अपनी ज़िंदगी का अनुभव था कि हमारी बेटी ससुराल में कैसे टिके और हमारी नाक भी न कटे। तो दोनों ने रिश्ते का ख्याल रखा और बेटी सुधर गई और ससुराल में रहने लगी। तो पिताजी का भी ये अनुभव अच्छा था और सास का भी ये अनुभव अच्छा था, क्योंकि बिगड़ी हुई बहू सुधर गई और अपनी सास की कीमत पहचानने लगी। तो राम राम, सीता राम।